जब तक भारत का गला नहीं पकड़ा जाएगा और भारत की शहरक पे आपकी छुरी नहीं खड़ी होगी, भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं, बहुत अर्से से लगा हुआ है। और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है। जो इसका मरकज है बलूचिस्तान में दाइश का, वो है बोलान, जहां ये हादसा हुआ। अच्छा, जहां ये हमला हुआ, हादसा नहीं कहेंगे, ये दहशतगर्दी नहीं है, गलत ट्रैक पे ना डालो, ये जंग है। सही। हाँ, दहशतगर्दी एक अलग चीज थी, वो पहले होती थी, अब जंग है। अब जंग। तो मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि जब तक भारत पाकिस्तान में दखलंदाजी करता रहेगा, तब जब तक बीएलए जैसे संगठनों को पैसा देता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के यही हालात होंगे। जबकि इसके उलट ये सब सच्चाई मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि इन्हीं के पाले हुए आतंकवादी आज इन्हीं को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बलूचिस्तान में बलोच लोगों के जो हक हकूक को छीन के और कैसे ये डिसअपीयर कर देते हैं, वहाँ के यंग लड़कों को और बच्चे, बूढ़े और औरतों का हक खा जाते हैं पूरे पाकिस्तानी। जब ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं, जब उनका उबाल उठा है, बलोच लोगों में जब से गुस्सा उठा है, तब से ये हरकतें इनके सामने खड़ी होनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज पाकिस्तानी मीडिया कैसे डिस्कशन कर रही है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। जो इसका मरकज है बलूचिस्तान में दाइश का, वो है बोलान, जहां ये हादसा हुआ। अच्छा, जहां ये हमला हुआ, हादसा नहीं कहेंगे, ये दहशतगर्दी नहीं है, गलत ट्रैक पे ना डालो, ये जंग है। सही। हाँ, दहशतगर्दी एक अलग चीज थी, वो पहले होती थी, अब जंग है, अब जंग है, जो टोटल जंग है। ठीक है ना। और गोरिल्ला वॉर है। इस जंग, इस हमले के अंदर जो बेसिक किरदार था ना, वो दाइश कुर्दिश का था। अच्छा। हाँ, ये इनकी कुल तादाद है 70,000 इन जंगजुओं की, पूरे बलूचिस्तान में, जो कुर्द ट्रेन करके बलूचिस्तान के रास्ते, सॉरी अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल किए गए। जबकि इसके अंदर 7% है बलोच, बाकी कुर्द। 3-3.5 बलोच हैं इसमें एक्सट्रीमिस्ट, बाकी सारे कुर्द हैं जिनका कतन ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, किसी भी सूरत नहीं। ये ला के इन्होंने बोलान में बसाया और बोलान के अंदर इन्होंने ये कार्रवाई की। और मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ इस पे फोकस ना करें। आज ही हमला हुआ लोअर कुर्रम के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर, तो एक मुतवातर उस बेल्ट के ऊपर है। अब जरा गौर करें कि ये जंग है किधर। ये जंग है इधर पूरी बेल्ट के ऊपर, यहां से अफगानिस्तान से शुरू होकर वजीरिस्तान तक गई हुई और वहां से पाड़ा चनार तक गई हुई। अब नक्शे के अंदर पाकिस्तान किधर है, अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान आपको सिर्फ आलमी एजेंडा जो है, जिसको आप वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे, वो सिंध और पंजाब, यानी कि ये आजाद इलाका, आजाद बलूचिस्तान भी गया, फोकस कीजिएगा इसको, आजाद बलूचिस्तान भी गया, आजाद अफगानिस्तान भी गया, और रह गया पाकिस्तान सिर्फ सिंध और इस्लामाबाद तक, बस। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद, ये है पाकिस्तान उनकी नजर में। अब जो जंग है वो इन्हीं खित्ते में हो रही है ना, तो एक्चुअल नक्शों की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। पाकिस्तान का मसला नहीं, ये आलमी मसला है, ये आलमी जंग है। अच्छा, जहां जहां ये जंग है वो पहाड़ है। देखिए मेरी बात गौर से सुने, वो करेंसी होती थी, सोना होता था, सोने की बेस पे करेंसी बनती थी। गैस और तेल की जंग होती थी। अब जंग चेंज हो चुकी है, अब जंग हर उस जगह है जहां पहाड़ है, जहां मादनियात है। तो बलूचिस्तान में भी मादनियात है, और केपीके में और गिलगित बिल्तिस्तान, पाड़ा चनार में भी मादनियात है। तो जंग वहीं चल रही है। मेरी बात समझ में आई आपको जी? अच्छा, अब आपने ये जो कुर्द हैं, इनको आप ऐसा बलोच लेते हैं। हर बलोच तो दहशतगर्द नहीं है ना। हाँ, सही है। ना हर बलोच दहशतगर्द है, ना हर कोई बलोचिस्तानी जो है, जो बलोचिस्तान का रिहायशी है, वो कोई पाकिस्तान से आजादी नहीं चाहता। मैं आज साबित करूंगा इसको। ठीक। ये गलत माइंडसेट जो बनाया जा रहा है एक सियासी जमात की जानिब से, पीटीआई और उसके एहलकारों की जानिब से, जिसको टोटल बैक कर रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर बैठा हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको टो कर रहा है बीबीसी, जिसको टो कर रहा है सीएनएन। यानी कि लफ्जों की बौछार एक है, अंदाज एक है। मैं आपसे ब्रेक ले लूं, अब यहाँ पर एक ब्रेक ले लें। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान 6 हफ्तों बाद ख्याल पे होगा, जहां हर रोज होने वाला हमला जो है वो गुज़िश्ता रोज के हमले से ज्यादा ताकतवर होगा। फैसल रज़ा अब्दी, आप बहुत अलार्मिंग बातें कर रहे हो। मैं हैरतअंगेज तौर पर ये बता दूं कि मुझे ब्रेक पर तो जाना है, ब्रेक पर, लेकिन शहाद का इजहार इन्होंने अमेरिका की रियासत और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से किया था, वो आज हम सबके सामने है। आपको पता है 3 कैटेगरीज जो हैं उस पर सफरी पाबंदियां हैं, और मेरे पास बावसूख जराए से ये खबर है कि अमेरिका के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानियों की, उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनको कहा गया है कि अगर आपको किसी सेमिनार या दीगर जगहों पर जाना है तो आप वेबिनार के थ्रू अपना जो है वहां पर
असिस्टेंस दे दें या प्रेजेंस शो करें, लेकिन आपको सफरी पाबंदियां 12 लग चुकी हैं। तो अभी तक जो बातें फैसल कह रहे हैं, इस हवाले से रेफरेंस देने का मकसद ये था कि बहुत हद तक वही सारी बातें हो रही हैं ग्राउंड रियलिटी पर भी। एक जंग जो है वो ज़मीन पे लड़ी जा रही है, एक जंग जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, प्रोपेगेंडा। कल DGISPR ने भी उसकी बहुत सारी चीज़ें बताई कि इंडिया किस तरह से फेक न्यूज़ चला रहा है, पुरानी खबरें चला, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसका क्या आप बिल्कुल, समझते हैं? देखें, जनरेट तो जैसे ही हमला हुआ, जनरेट तो इंडिया से हुआ, गुजरात से। अच्छा, उसके बाद CIA के पैरोल पे बैठे हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसको बलोच वर्सेस फ़ौज करार देना शुरू कर दिया। ये इंतहाई एक जलालत अंगेज़ इल्ज़ाम था बलोचों के ऊपर। बलोच एक मुहिब वतन कौम है। कुल आबादी बलोचों की 80 लाख डिक्लेयर हुई, 70 से 80 लाख के दरमियान बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन बलूचिस्तान में जो बलोच रहते हैं वो सिर्फ 20 लाख है। बाकी 57 लाख बलोच कराची में रहते हैं। ये भी तो अवाम है ना, बलोच है, बलोचों की ठेकेदारी तुम्हारे बलोच सरदारों के पास नहीं है। यहाँ बलोच जो है वही बलोच है, वही अवाम है। ये वो अवाम है जो वसाइल ना होने की वजह से हिजरत करके यहाँ आए। 15 लाख बलोच रहते थे, आज 57 लाख बलोच है। तो ये जो बलोच आए हैं 40-45 लाख, ये है वहां की बलूचिस्तान की अवाम। इसकी अवाम की बात मानी जाएगी, वहां के बलोचों की अवाम नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि वो माइनॉरिटी के अंदर है, यहाँ पर अक्सरियत के अंदर है। तो बलोचों की ठेकेदारी का किसी को कोई हक नहीं। ये अवाम खुद एक बाशऊर अवाम है। बात कह रही है। देखें, जो हकूक की बात की जाती है, अब मैं पूछता हूं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड के जरिए हजारों अरब रुपए हमने बलूचिस्तान को दिए। प्राइम मिनिस्टर तक 65 अरकान है, 64 अरकान वजीर थे जब आगाज हकूक बलूचिस्तान का आगाज किया। मैं उस वक्त पॉलिटिकल सेक्रेटरी था सदर का। इतना पैसा दिया, अरबों रुपए दिए, हजारों, वो कहां लगे? तुम्हारा काम था लगाना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना, अस्पताल बनाना, जो तुमने नहीं बनाई क्योंकि तुम तालीम आम करना चाहते हो ना, वहां पे अस्पताल बनाना चाहते हो, तुम अपना गुलाम और रियाया रखना चाहते हो। माइंडसेट का फॉल्ट तुम्हारे जहन में है, इसको विभाग पे इल्जाम मत नहीं दो। विभाग ने पूरा हक दिया है, तुमने उन हकूक को मारा, तुम्हारी दुश्मनी में ये BLA बनी। तो बाद में तुमने सियासी अंदाज के अंदर इसको फौज की तरफ मोड़ दिया। असल हकायक की तरफ आओ कि BLA की हकीकत क्या है, आगाज क्या था? तुमसे नफरत थी, सरदारों से नफरत थी। अच्छा, इसमें ये नहीं कि सारे सरदार ऐसे हैं, बहुत काबिले अमन सरदार भी रहे, अताउल्लाह महंगल साहब रहे, अकबर बुख्ती साहब रहे, मीर गौस बख्श बजंजो साहब रहे। ये दरवेश थे, हम इनको सरदार नहीं मानते, ये अपने इंसाफ की वजह से मशहूर थे। अब उन्हीं का एक जो फर्जंद है अख्तर मेंगल मौजूद, अख्तर मेंगल है, बिल्कुल दरवेश शिफ्ट है, बिल्कुल। डॉक्टर मालिक बजंजो साहब की पार्टी के वो उनका असासा है, वो भी दरवेश शिफ्ट जी, बिल्कुल। तो हर एक, हम इनको सरदार भी नहीं मानते, बिल्कुल। ये बड़े बहुत इंसाफ करने वाले अच्छे लोग हैं, लेकिन जो बाकी सरदार हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो गासिब है। असल जो हकूक गजब किए हैं उन्होंने किए हैं। हजारों अरब रुपए का इनसे हिसाब लिया जाए कि क्यों स्कूल नहीं बना। अच्छा, वो सारे बलोच इधर आ गए, हमारे पास आ गए, कराची आ गए। अब मैं आपको बताऊं कि इनको बताऊं कि हकूक कैसे दिए जाते हैं। मैं सदर रहा 11 महीने 8 दिन और 3 महीने 5 दिन। इसके अंदर ये 57 लाख बलोचों के पास जाओ और उनसे पूछो तुम सारे सरदार कि हकूक कैसे दिए जाते हैं, कि मैंने इनके कदमों पे इनका एक एक हक रखा है, इनके घरों पे ले जाकर। तभी तो यहाँ पे चपकलिश नहीं है। क्यों आवाज नहीं है कराची के बलोचों में पाकिस्तान फौज के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ? के थ्रू या फिर उसके अलावा जो पुरानी कुछ फुटेजेस थी, पुरानी वीडियोस थी, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश करता रहा इस वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, तो अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि इंडिया का क्या कनेक्शन है, किस तरह इन लोगों को फंडिंग आती है, जो इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं दहशतगर्दों के हवाले से। उनको बाकायदा एक अकेडमी बनी हुई है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, खवातीन को भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म वाली एक्टिविटीज के लिए। तो अभी इस हद तक एक्सपोज हो गया इंडिया। इसके अलावा अब हमें क्या करना होगा कि मालूमी सतह पर इनको मजीद एक्सपोज कर सकें, और जिस तरह का वहां पर आपने देखा है जो वेपन्स हैं वो अमरीकी वेपन्स हैं और वो जदीद किस्म का असलाह है जो कि अमरीका वहां पर छोड़ के चला गया, वही असलाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, वावेला करने से तो आज तक कभी किसी ने आपकी बात सुनी नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप घर में भी बच्चा जब तक आपके गले नहीं पड़ता आप उसकी बात नहीं सुनते आप लोग। जब तक भारत का गला नहीं पकड़ा जाएगा और भारत की शहरक पे आपकी छुरी नहीं खड़ी होगी, भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं, बहुत अर्से लगा हुआ है, और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, इस खिते को स्टेबलाइज नहीं होने देना। अब देखिए ना, मुस्लिम ममालिक में अगर कोई मुल्क रह गया है जिसके पास अल्लाह ने हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, एक ऐसी कुव्वत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है,
वो कौन सा एक पाकिस्तान रह गया? जब पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता कमजोर पड़ता है या नुकसान पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है और दिन के हिसाब से लग रहे हैं ये। और भारत की अब तो इतना ज्यादा उसको शायद इतनी ज्यादा हो गया और इतना ज्यादा उसकी जरूरत हो गई है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को, खाली अब तक मैं काउंट करूं तकरीबन 23 पाकिस्तानियों को वो शहीद कर चुका है किसी एक न किसी वजह से और वो क्लेम करता है इसको। तो मैं बार बार ये पूछना ये चाहता हूँ, हम अगर घर के अंदर बैठ के अवेला करते रहेंगे कौन सुनेगा हमारी बात? नंबर एक, ये तो हमारे मीडिया की रीच आउटसाइड नहीं है। नंबर 2, हमने दुनिया को इस तरीके से एंगेज नहीं किया कि दुनिया को हम ये बता सके। और नंबर 3, पाकिस्तान ने अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को भारत के सामने पेश कर दिया हुआ है। भारत जो मर्जी करे, हम कुछ नहीं कर सकते। आज की बात तो नहीं है ना, भारत ने आज से तो नहीं कर रहा है। सर, वे फॉरवर्ड फिर क्या होगा ना आपके मुताबिक? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि फिर आलमी सतह पर इस इशू को मजीद किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए, आलमी सतह पर आपके पास इतने केसेस हैं, केसेस आप दुनिया के सामने बाकायदा केस तैयार करके अभी देखिए कुलभूषण वाला मामला आप देख लें, आप उसमें हमने कमजोरी दिखाई है ना, भारत ने कमजोरी तो नहीं दिखाई ना, भारत ने तो मजबूती दिखाई। हमने क्यों जाके इंटरनेशनल जो कोर्ट जस्टिस उसका तस्लीम कर लिया हमने उसको। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा भारत पे ब्लेम कर रही है, जबकि अपने अंदर झांक के बिल्कुल भी नहीं देख रही है कि पाकिस्तान ने आज तक जितने आतंकवादी पाले हैं वो कहीं न कहीं आज भारत को पहले परेशान करते थे, आज उन्हीं को परेशान करने लग गए। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा सख्त रवैया पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी लोगों के चिढ़ मच चुकी है, पाकिस्तानी अवाम मीडिया की चिढ़ मच चुकी है और यहाँ के नेता भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब किस और किस गर्त में जा रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ ये जहर उगलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब से बनी है तब से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गले का हड्डी बन गया है। तो कैसे आज पाकिस्तान की सेना को ये पीट रहे हैं। टीडीपी और अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से भी कहीं ना कहीं नरम रवैया पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज कैसे ये पाकिस्तानी बौखला के सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम दे रहे हैं और भारत पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कैसे ये आने वाले समय में इन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भारत की तरफ से होती है, जिसका सीधा सीधा नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। और ये कैसे फेक प्रोपेगेंडा चला के भारत को बदनाम करने की कोशिश में सारे दिन लगे रहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।